नमस्कार दोस्तों। आप कभी पिकनिक गए हैं? अगली बार पिकनिक जाने से पहले इस कहानी को जरूर याद रखें। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसका नाम है पिकनिक। कॉलेज के दिनों में पिकनिक जाना किसी सपने सा लगता है। हर वीकेंड पर पिकनिक के प्लान्स बनते हैं। कॉलेज छोड़कर कई साल बीतने के बाद प्रिया ने भी अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ पिकनिक का प्लान बना लिया। सभी पुराने दोस्तों ने आने वाले वीकेंड पर अपने दोस्त राहुल के गांव पिकनिक जाने का प्लान किया। तय दिन और वक्त पर सभी पुराने दोस्त मिले। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस बार मेंबर्स कुछ ज्यादा ही हो गए थे, इसलिए एक ट्रैवलर बस ही बुक करनी पड़ी। शुक्रवार की रात ठीक 8 बजे सभी यार दोस्त बस में सवार हुए और बस निकल पड़ी राहुल के गांव की ओर। गाना बजाना, अंताक्षरी और मजाक मस्ती। बस में सभी लोग मस्ती में डूब गए थे। जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे एक एक मेंबर नींद की आगोश में डूबने लगा। यहाँ तक कि प्रिया और राहुल की भी आंख लग गई। 2-2:30 बजे के करीब उनकी बस अचानक एक जगह पर आकर बंद हो गई। बस के रुकते ही बहुत सारे मेंबर्स जाग गए और कहाँ पहुंचे ये देखने के लिए वे बाहर निकलने लगे। बाहर घना अंधेरा था। बस एक सुनसान सड़क के किनारे खड़ी थी। नीचे उतरने के बाद सभी लोगों ने मोबाइल टॉर्च शुरू कर दिए और ड्राइवर को हेल्प करनी शुरू कर दी। ड्राइवर ने गाड़ी का बोनेट खोला और फॉल्ट ढूंढना शुरू किया। टॉर्च की रोशनी में इतना तो समझ आ गया था कि सड़क की दोनों ओर घना जंगल था और बस बड़ा रास्ता छोड़कर एक संकड़ी सी सड़क पर उतर आई थी। ऐसे में राहुल को फौरन ध्यान आया कि ये तो शॉर्टकट है जो जंगल से होकर गुजरता है। बस शॉर्टकट का नाम लेते ही उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसका डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, क्योंकि राहुल को कुछ याद आ रहा था। वो गांव वालों की जुबान से इस मनहूस रास्ते की कई कहानियां सुन चुका था। उसने फौरन सड़क पर घूम रहे अपने सभी दोस्तों को गाड़ी में बैठने की रिक्वेस्ट की, लेकिन राहुल की इस बात को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। खुले आसमान के नीचे खाली सड़क पर सभी दोस्त गप लगाने में बिजी रहे। बात करते करते एक दोस्त की नजर पड़ी पिछले टायर पर। टॉर्च की रोशनी में देखने पर पता चला कि पिछले टायर पर लाल रंग के धब्बे नजर आ रहे हैं। ये लाल रंग खून था। बस ने किसी जानवर को कुचला था। पीछे थोड़ी दूरी पर एक काली बिल्ली मरी हुई नजर आई। काली बिल्ली की लाश देखकर सभी को बड़ा अजीब लगा और सभी फिर बस की तरफ जाने लगे, सिवाय प्रिया के। प्रिया उसी जगह खड़ी थी, बिल्ली को एक टुक देखते हुए। बाकी सभी लोग बस की तरफ लौट रहे थे, लेकिन प्रिया वहीं खड़ी थी। उसकी नजर एक पेड़ पर थी, जहां से उसे किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। प्रिया उस आवाज की ओर खींची जा रही थी। उस औरत के बाल खुले हुए थे और वो घुटनों में अपना चेहरा छिपाकर सिसकियां लेते हुए रोए जा रही थी। प्रिया ने
हिम्मत जुटाकर उस औरत को पूछ ही लिया कि आप कौन हो, यहां क्या कर रहे हो और क्यों रो रहे हो। बस प्रिया का इतना ही कहना था कि उस औरत ने रोना बंद कर दिया और चेहरा उठाकर वो प्रिया की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा देखकर प्रिया के मुंह से चीख निकल गई। उस औरत का चेहरा बुरी तरह से जल गया था, आंखें खून की तरह लाल हो गई थी और वो इस दुनिया की थी ही नहीं। प्रिया की चीख सुनकर राहुल और उसके दोस्त फिर उसकी तरफ दौड़ कर आने लगे और प्रिया को खींचकर वहां से ले जाने लगे। प्रिया अब बेहोश हो चुकी थी। किसी तरह गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट किया गया और सुबह के 4 बजे के करीब बस गांव में पहुंच गई। होश में आते ही प्रिया ने मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। राहुल के दादाजी ने प्रिया की हालत देखी और वो समझ गए कि मामला क्या है। दादाजी ने गांव के पंडितों को बुलाया और प्रिया से बात की। बेहोशी के आलम में प्रिया ने बताना शुरू किया कि उसका नाम मधु है। 6 महीने पहले वो इसी सड़क से गुजर रही थी कि अचानक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और उसकी कार गहरी खाई में गिर गई। उसने जान बचाने के लिए कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इसलिए वो आज भी उस खाई के रास्ते में भटक रही हैं, मदद की तलाश में। इतनी कहानी सुनाकर प्रिया फिर बेहोश हो गई। फिर दादाजी के कहने पर राहुल ने गांव के पुलिस थाने जाकर 6 महीने पहले हुए सड़क हादसे में मारे गए मधु के घर का पता ढूंढ निकाला और उसके माता पिता को फौरन गांव बुलाया। उधर सभी दोस्तों ने गांव वालों के साथ मिलकर पूरा जंगल छान मारा और आखिरकार उन्हें मधु की लाश मिल गई। लेकिन लाश कहां थी? वो तो हड्डियों का ढेर था। सभी कानूनी कार्रवाई के बाद मधु के माता पिता ने मधु के शव का अंतिम संस्कार किया और मधु को मुक्ति मिल गई। इस हादसे से डरी हुई प्रिया को उभरने के लिए काफी समय लगा, लेकिन इसके बाद वो किसी भी पिकनिक नहीं जा पाई।